प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम श्री बसव कुमार, श्री गुरु सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला विजयखेड़े से मैं काम करता हूँ। आज हम हमारे देश के मातृभूमि के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 10वीं कक्षा के पहला कविता पाठ है। पहला कविता पाठ मातृभूमि। यह मातृभूमि कविता का कवि है भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी का यह कविता लिखने का उद्देश्य यह था मातृभूमि विशेषता के बारे में बच्चों में परिचय कराना और बच्चों में देश प्रेम का भाव जगाना। यहाँ महाशय भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1907 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शेफीपुर गांव में हुआ था। यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1903 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला शेफीपुर गांव में हुआ था। ठीक है। इनका महाशय जी का शिक्षा इलाहाबाद में BA LLB तक पाई। वो इलाहाबाद में ही इनका शिक्षा पाई, डिग्री BA LLB तक डिग्री पाई। विचार और नवजीवन पत्रिका का संपादक भी बने। यहाँ भगवती चरण वर्मा जी ने पत्रिका संपादक का काम किया था। उसके साथ साथ कई आकाशवाणी केंद्र में भी काम किया था। और इनका कृतियां उसकी हैं चित्रलेखा उपन्यास और दूसरा उपन्यास बोले विषय चित्र। वो पहले उपन्यास चित्रलेखा के लिए वो 2 बार फिल्म निर्माण हुआ था। कितने बार फिल्म निर्माण हुआ था वह चित्रलेखा के लिए? अच्छा, 2 बार निर्माण हुआ था। और दूसरा उपन्यास था बोले विषय चित्र। वो बोले विषय चित्र उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कौन से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अच्छा, बोले विषय चित्र। और उसके साथ साथ कविता भी है, कहानी भी है, नाटक भी है। वो मेरी कविताएं सविनय और एक नाराज कविता संग्रह है। वो कविता है, वो कविता संग्रह है। मेरी नाटक, वसीयत आदि लोकप्रिय कविता है, नाटक भी है। वो ऐसा भगवती चरण महाशय का मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में इनका देहांत हो गया। यहाँ महाशय ने हम बच्चों में हमारा मातृभूमि कैसा है, मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, दूसरे देशों से तुलना करते से हमारा मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है दिखाने के लिए। और उसमें भी क्या क्या है और ऐसा स्वरूप कैसा है उसके बारे में वो महाशय ने इस कविता द्वारा बहुत अच्छी ढंग से लिख रहा है। देखेंगे। अच्छा, मैं एक बार पढ़ूंगा, देखिए। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, तेरे मुँह में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन पवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, सुख संपत्ति धन धाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय प्रथा का, दूसरी ज्ञान दीप, दूसरी हाथ में जग का रूप बदल दे। हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और
मातृभू शत शत बार प्रणाम। यहाँ पर मातृभू, भू का अर्थ होता है भूमि। फिर एक बार बोलूंगा, देखिए, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, तेरे गुण में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं केतु सुहाने, फल फूलों से युक्त वन भुवन, तेरे अंदर बना हुआ है कलियों का कितना व्यापक है। मुक्त अस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पथा का ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदलने हे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। यहाँ पर कवि मातृभूमि का वर्णन करते हैं, उसका स्वरूप के बारे में बताया है। देखेंगे कैसे वर्णन किया है, कैसे प्रणाम कर रहे हैं। देखिए पहले स्टैंजा में, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे गुण में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। यहाँ पर कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हैं। शत शत इसका अर्थ होता है 100। वो इसका पूरे तरह मैं बताना चाहता हूँ, मातृभूमि को कोटि कोटि नमस्कार करता है। किसके लिए नमस्कार करता है? मातृभूमि को यहाँ पर कभी अमरों की जननी कहते हैं, इसलिए तुमको शत शत बार प्रणाम करता हूँ कहते हैं। अमरों की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि मातृभूमि तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में बहुत व्यक्तियों को, उदाहरण के लिए शायद गांधी, वो तुम्हारे हृदय में अमर है। शायद है, शायद इसका अर्थ है सोया हुआ। गांधी कैसा व्यक्ति अमर रहे हैं? गांधी, बुद्ध और राम, अनेक महाशयों का, अनेक महान व्यक्तियों का तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुमको मैं अमरों की जननी कहता हूँ। इसी कारण से मैं तुम्हारे लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर कवि पहले स्टैंजा में वो मातृभूमि, वो भारत माता, तुम महान व्यक्तियों को जन्म लिया है। बहुत बहुत अमरों की जननी गांधी जी, वो गांधी जी का विचार के बारे में सब छात्र जानते हैं। वो हमारे स्वातंत्र कराने के लिए वो उनके साथ साथ बहुत से लोगों का योगदान है। उसमें प्रमुख है गांधी जी हमारे लिए अहिंसा मार्ग में, सत्य की मार्ग में हमको स्वातंत्र कराने के लिए बहुत श्रम किए हैं, इसलिए उनका योगदान कर लिया है। ऐसा महान व्यक्तियों को जन्म लिया है, इसलिए इसी कारण से बुद्ध और राम वो मानव होने पर भी भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए उन सभी के लिए ऐसा व्यक्तियों को जन्म लिया है। इसलिए मैं बार बार शत शत बार बार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ, ऐसा कार्य। वो दूसरा पंक्तियों को लिखिए, हरे भरे है खेत सुहाने, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन भुवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक, खनिजों का कितना व्यापक। मुक्त अस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम, सुख संपत्ति धनधाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। यहाँ पर कवि हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ इस छाया में, इस पंक्तियों में बहुत बहुत अच्छे ढंग से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हरे भरे है खेत सुहाने, हमारे देश के चारों ओर बहुत हरे भरे हैं। यहाँ पर देखिए हरे भरे हैं, यहाँ पर देखो
चारों ओर दिखाई देने पर भी वो पहाड़ भी देखो सभी वो हरे भरे हैं। और उसके साथ साथ हमारे भूमि में फल फूलों से युद्ध वन उपवन बहुत सुशोभित है, दिखने में कार्य बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ पर देखिए वन है, वो वनों में क्या क्या है, फल फूल बहुत बहुत है, देखने में कैसा सुंदर है, फूलों से बहुत सुशोभित है। ऐसा देश है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। और वो प्राकृतिक सौंदर्य में तुम्हारे अंदर भी है, अंदर भी क्या है, बहुत से खनिज है। कितना खनिज है, वो प्रसिद्ध, वो सभी जाने वाले खनक, सोना, गोल्ड, लोहा, धातु, मैंगनीज, आयरन, ऐसा ऐसा आदि लोह तुम्हारे अंदर भी मिलता है। इसलिए मैं तुमको ऐसा बहुत संपत्ति तुम्हारे अंदर भी है और प्राकृतिक भी सौंदर्य में भी मिलता है। इसलिए वो संपत्ति को तुम क्या करते हैं, सभी को बांट देता है। कैसे बांटते हैं, वो उसमें भेदभाव नहीं करते हैं, गरीब अमीर ऐसा नहीं, वो जाति भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को बांटते हैं। तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ऐसा इसी तरह उसके भेदभाव नहीं करते, गरीबों को अमीरों को सभी को मुक्त हस्त से बांट रही है माँ। मुक्त हस्त से तुम्हारे रहे हुए संपत्ति को मुक्त हस्त से, मुक्त हस्त धारावाह मुक्त ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಧಾರಾಳ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ हस्त कई इनका सभी ले लो, सभी ले लो, सभी ले लो, ऐसा बांट रहे माँ। इसलिए मैं तुमको शत शत बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कहा इस पंक्ति में बहुत अच्छे ढंग से कवि लिखे। और तीसरा स्टैंडर्ड उसका स्वरूप इसमें वर्णन किया है। मातृभूमि का स्वरूप कैसा है, देखिए वो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ तुम्हारा सौंदर्य भी ऐसा है, स्वरूप भी ऐसे है। यहाँ पर एक हाथ में न्याय कथा का ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे। हे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में गूंज उठे जय हिंदू नाद से सकल नगर राम। मातृभूमि शत शत भार प्रणाम। देखिए कैसा है वो मातृभूमि का स्वरूप। हमारा मातृभूमि सभी देखे हैं, एक हाथ में क्या है, एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। वो ऐसा होने पर भी तुम क्या है, सभी को न्याय दिखाने वाला है। एक हाथ में न्याय पताका पकड़कर सभी को न्याय दिखाने वाला है, और ज्ञान दीप उसके साथ साथ सभी को ज्ञान भी दिलाना है। ऐसा माँ और ऐसा दिखाकर हमारे देश के अंधकारों को टूटने का, बदलने का शक्ति तुम्हारे पास है माँ। तुम्हारे साथ एक ही नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग, कोटि कोटि लोग हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कोटि कोटि लोग होने पर भी तुम्हारे साथ हैं। वो सभी क्या करते हैं, गूंज उठता है। वो कैसा गूंज उठता है, जय हिंद नाम, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा सभी लोग, सारे देशवासी, सकल नगर और गांव, हमारे देश में बहुत से गांवों का देश है। वो सभी लोग नगर और ग्राम में सभी लोग क्या करता है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद का नाम गूंज उठता है। इसलिए ऐसा माँ के लिए कवि इस रूप से कविता द्वारा बच्चों को संदेश देता है, जय हिंद, वो भारत माता की जय हिंद, ऐसा कहकर वो भारत माता की कोटि कोटि नमस्कार करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। इस तरह यह कवि ये मातृभूमि कविता द्वारा बच्चों को हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को बताते हुए और हमारा देश के अंदर क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, उसके बारे में वर्णन करते हुए मातृभूमि को बार बार प्रणाम करता है। ऐसा मैं मानता हूँ सभी समझ गए हैं। उसके साथ साथ मैं इस पाठ के अभ्यास भाग में
दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ 10वीं कक्षा के लिए पहला पाठ है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से यहाँ 3 अंक के लिए इसमें दिए गए हैं। इसमें 3 अंक के लिए ही प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं तो 1 अंक के लिए या 2 अंक के लिए प्रश्न। यहाँ इसमें प्रश्न उत्तर बहुत सरल सुलभ है। देखिए कैसा है। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं, कैसा है देखिए। कवि बहुत अच्छा है, कैसे? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहा है, ठीक है। और भारत माता के हाथों में क्या है? और दूसरा प्रश्न, मातृभूमि के हाथों में एक हाथ में न्याय पताका है, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में है। अच्छा, वेरी गुड, बैठो। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि लोग हैं। आज माँ के साथ कोटि लोग हैं। सभी ओर क्या बोल जुटा है? सभी ओर जय हिंद का नाम। सभी ओर सारे देश में तुम्हारे बारे में जय हिंद, जय भारत माता ऐसा कहते हैं। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। और भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर एक ऐसा प्रश्न है, कैसा है भारत भूमि के अंदर? हमारे भूमि के अंदर कैसा है, क्या क्या भरा हुआ है? अच्छा, भारत भूमि के अंदर खनिजों का कितना व्यापक धन है? खनिजों का कितना व्यापक धन है? वो सुख संपत्ति धनधाम को वहां कैसे बांट रही है? ये अच्छा प्रश्न। ये भारत भूमि के अंदर बहुत से खनिज हैं, उसको वहां कैसे बांट रहे हैं? अच्छा, बहुत सुख संपत्ति धनधाम को वहां मुक्त हस्त से बांट रही हैं, मुक्त हस्त से बांट रही हैं। जग के रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग का रूप बदलने के लिए कवि मातृभूमि से, भारत माता से निवेदन करता है। एक अंतिम प्रश्न, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर बोलना चाहिए? जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर? सकल नगर और ग्राम में, भारत देश के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद, जय हिंद ऐसा नाद गूंजता है। वेरी गुड। और ये सभी 1 अंक के लिए प्रश्न, ये सभी 1 अंक के लिए प्रश्न पूरा तरह से समझाए तो 2 अंक या 3 अंक के लिए प्रश्न को आसानी से तुम लिख सकते हैं। वो देखिए, भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे थे, आगे आने वाली परीक्षा में भी पूछेंगे। देखिए, भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। देखिए कैसा है भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य। भारत माता के खेत हरे भरे हैं, एक वाक्य। और दूसरा वाक्य, भारत माता के भूमि में फल फूलों से युक्त वन उपवन है। और दूसरा वाक्य पूरा। और तीसरा वाक्य ऐसा भी लिख सकता है, भारत भूमि के अंदर खनिजों का कितना व्यापक धन है। ऐसा लिखने से तुमको आसानी से 3 अंक मिलता है। अच्छा, समझ गए? अच्छा, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि का स्वरूप यहाँ देखिए, मातृभूमि का स्वरूप कैसा है? एक हाथ में न्याय पताका, मातृभूमि का स्वरूप ऐसा है। एक हाथ में न्याय पताका, दूसरी हाथ में ज्ञान दीप। ये माँ ऐसा कहकर जग का रूप बदलने के लिए हैं। तुम्हारे साथ कोटि लोग हैं, सभी ओर जय हिंद का नाद, जय हिंद का नाद ऐसा कहते हैं। सकल दर्द ऐसा लिखने से बस इतना बस होता है, 3 अंक को शुरू से मिलता है। ऐसा इसके साथ साथ वो भावार्थ भी पूछेंगे।
बहुत एक अभ्यास में दिए गए हैं। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगरों का, मातृभूमि शत शत भारत। ऐसा वो 30 स्टैंडर्ड में क्या है उसका स्वरूप बताया ना, ऐसा भी लिखना है, अपने शब्दों में लिखा, अपने शब्दों में, आपके मन में कैसा होता है वो उस पर अपने शब्दों में लिख लीजिए। देखिए भाव लिखने का ढंग, ये वो ऐसा प्रश्न पूछने से पहले लिख लीजिए, यहाँ कविता मातृभूमि कविता से लिया गया है। इस कविता का कवि है भगवती चरण वर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा जी लिखा मातृभूमि से लिया गया है, ऐसा लिख लीजिए। और छोटा छोटा आपके मन में कैसा होता है अपने शब्दों में लिख लीजिए। उदाहरण के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरी हाथ में ज्ञान दीप, जग का रूप बदले है माँ, कोटि कोटि राजा मात साथ में, जय भूल जुटे जय हिंदनाथ से सकल ओ माँ, तुम्हारे स्वरूप एक हाथ में न्याय पताका करते हैं, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, ऐसा कहकर सभी को न्याय दिखाते हैं और ज्ञान भी देते हैं। ऐसा कहकर जग का रूप को बदल रहे हैं, वो बुरे वालों को अच्छे बदले का ढंग तुम्हारे पास है, कोटि कोटि लोग तुम्हारे पास हैं। वो कोटि कोटि लोग होने पर भी सभी लोग क्या करते हैं, जय हिंद नाम करते हैं। तुम्हारे पास एक ही नहीं, सकल नगर राम में जय हिंद ऐसा गूंज उठा नहीं, ऐसा करता। इसलिए माँ सभी को, मातृभूमि को बार बार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। ऐसा लिखने से उनका बहुत बहुत सुलभ से अपने शब्दों में लिख लीजिए। तीन के लिए प्रश्न पूछे तो ऐसा वो 2-3 अंश मिले तो वो अच्छा है, वो एक छात्र बहुत होशियार है, ऐसा लिखा कर हम 3 सभी समझ गए ना। अच्छा मैं समाप्त करता हूँ।